हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम करनी के बारे में समझने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में हम सर्ट्स भी कहते हैं। करनी क्या होती है, उसके कुछ नियम देखेंगे, रूल्स देखेंगे और उसके बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे कि करनी के कैसे हम करनी को सॉल्व करते हैं, करनी के क्या मतलब होता है। जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो आप बड़े बड़े सवालों में करनी का यूज़ कर पाएंगे। तो यदि आपको बेसिक सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो का आप पूरा देखिएगा ध्यान से, ताकि आप करनी को समझ पाएँ। तो देखिए, करनी होता क्या है। बात करें हम करनी की, जिसे इंग्लिश में हम सर्ट्स भी कहते हैं। देखिए, करनी का चिन्ह कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पे n जो होता है वो कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो करनी, यदि हम n की जगह पे वैल्यू 2 रखते हैं, इसका मतलब होता है ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। यदि यहीं पे हम नंबर 3 रख दें तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पे पावर 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये n की वैल्यू जितनी बड़ी होती है, यदि अंदर वाली संख्या समान है, ठीक है, अंदर वाला जो नंबर है वो कोई भी एक समान संख्या है, और यदि यहाँ पे क्यूब रूट बढ़ता जाए, जैसे ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, तो ये वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे अंदर की वैल्यू छोटी होती जाती है। क्योंकि जो हम बात करते हैं इसकी, इस स्क्वायर की, यदि हम इसको हटाएंगे तो ये पावर इसकी हाफ आ जाती है, ठीक है। ये 2 जो है ये उठ के उसकी पावर बन जाएगा। यदि हम बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा इसकी पावर में 1/3, ठीक है। यदि ये पावर 4 है तो ये इसकी पावर में 1/4, यानी कि ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी अंदर वाली वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी जब हम रूट हटाएंगे, ठीक है। तो रूट जो होता है वो किसी चीज़ की भी पावर की तरह हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, करनी को समझते हैं। करनी के कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं जिन्हें हम अभी आपको दिखाते हैं और उन्हें समझाते हैं, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे मैंने करनी के कुछ फार्मूलाज लिखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं इनको समझने के लिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है n है और रूट में x की पावर n है। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये x की पावर तो n तो रहेगा ही, ये जो n होता है ये 1/n यहाँ पे चला जाएगा। और इसका मतलब ये n से n जब कटेगा, क्योंकि जब इस एक की पावर दूसरी होती है तो ये जो घात है वो गुणा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे x आ जाएगा। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए 2 का क्यूब है, ठीक है, और ये क्यूब रूट में है, तो ये होगा क्या, जो ये क्यूब है ये इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है, और 2 का क्यूब रह जाएगा। और इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/3। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 1 बच जाएगा, और इसका मतलब जैसे कि 2 आ जाएगा। यानी कि यदि ये और ये चीज़, मतलब बाहर की रूट और अंदर का ये n समान रहे तो हम इसे सीधा x लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 को हम सीधा यहाँ पे 2 लिख सकते हैं अगर ये बाहर और अंदर ये समान है, ठीक है। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगला फार्मूला समझते हैं। देखिए, यदि n है यहाँ पे और रूट में x इंटू वाई है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं n इन अंडर रूट x और n इन अंडर रूट वाई। जैसे कि देखिए यहाँ पे, यदि यहाँ पे 5 है, रूट 5, इसके अंदर 6 है, ठीक है। अगर ये करनी पावर इसकी 5 है, ठीक है, तो हम इसे 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 3 6, और 5 यहाँ बाहर रहेगा। तो ये जो 5 है ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू रूट 3 और ये 5 इंटू रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नियम समझिए। यदि ये n पावर है, ठीक है, और ये अंडर रूट x बटा वाई है, तो इसे हम n और x और बटा n इंटू यहाँ पे y लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रूट 3 है और ये 4/9 है, तो ये जो रूट 3 है ये 4 के साथ भी आ जाएगा और ये 9 के साथ, और बीच में बटा लग जाएगा, ठीक है। अब अगला नियम देखिए, अगर ये n पावर है और ये x रूट में है और पावर इसकी m है, तो ये जो इसकी पावर है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा है, इसे नहीं होगा, ये x की पावर m हो जाएगा, ठीक है। ये जो पावर होती है ये इसके अंदर वाले की पावर बन जाती है, ठीक है। जैसे कि रूट 3, ये 5 दिया हुआ है और इसकी पावर 2 है,
तो ये जो पावर है ये 5 की पावर बन जाएगी अंदर आके, ठीक है। अब अगला नियम देखिए, यदि m दिया हुआ है करणी में, ये एक करणी है, ये दूसरी करणी है। यदि m दिया हुआ है एक करणी में, उसके अंदर एक और करणी है जिसमें x है और यहाँ पे n पावर है इसकी, तो ये जो m है और ये n है, ये दो आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे देखिए, ये 5 है, ये √3 यहाँ पे दिया हुआ है, ये करणी 5 है और ये अंदर 7 है, तो ये 5 और ये 3 जो है ये गुणा हो जाएंगे, 5 3 15 और √7 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे नियम का इस्तेमाल हम रूट सॉल्व करने के लिए करते हैं। और यदि आपको नियम नहीं पता होंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो ये नियम आप नोट कर लीजिए और इनको ज़रूर याद रखिएगा करणी सॉल्व करने से पहले। तो आइए हम अब करणी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो करणी के बेसिक्स पे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पावर 5 है और ये करणी है और ये 21 की पावर 2 है। तो हम इसे सरल कैसे करेंगे, अगर सरल करने को दिया हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए ये जब पावर 5 है, मान लीजिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 21 की पावर 2, ठीक। और ये पूरे का जो पावर होगा वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, 21 की पावर 2/5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब x की पावर n और पूरे की पावर यदि कुछ है तो ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, ठीक है। और अभी मैंने ये भी आपको नियम बताया कि जो पावर हो, ये 5 जो भी यहाँ पे पावर रहेगी वो पूरे की पावर बन जाती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यदि ऐसे दिया हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। तो यही पावर उठ के यहाँ पे चली गई है, ठीक है। और ये दोनों आपस में गुणा हो गई हैं, इसलिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, ये इसकी रूट में बाहर यहाँ पावर 5 है, 2/3 की पावर इतना है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पूरे का स्क्वायर और यहाँ पे 1/5, ठीक है। ये जब आपस में दोनों घातें गुणा होंगी तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3 और पूरे की पावर 2/5, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसको सरल करने का तरीका हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये m है और ये x/y और इसकी पावर n है। तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x/y पूरे की पावर n है और ये होल पावर 1/m है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं x/y, घाते गुणा हो जाएंगे तो n/m। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनको हमें करणी के रूप में लिखना है, ठीक है। ये इसकी पावर 1/8 है, ठीक है। तो 3 की पावर यदि 1/8 है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं करणी के रूप में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये जो 1/8 यहाँ पे जो भी रहता है नीचे बटे में, वो आगे जाके इसकी करणी के आगे लगता है, ठीक है। यदि 5/7 की पावर 3/8 दी हुई है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। इसे हम लिख सकते हैं 5/7 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यदि इसकी पावर यहाँ पे हम 3 कर दें और ये पूरे की पावर यदि हम 1/8 कर दें, क्योंकि जब ये घातें गुणा होंगी जैसे यहाँ पे हो रही थी तो ये वापस 3/8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये जो आगे 8 दिया हुआ है ये पूरे की करणी बन जाएगा। जैसे 5/7 है और इसका यहाँ पे और ये बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि जैसे हम यहाँ से यहाँ चले थे अब हम यहाँ से उल्टा लौटे हैं, ठीक है। इस तरह से हम 8 को आगे लेकर आ जाएंगे और ये इसकी पावर 3 रह जाएगा। सिमिलरली हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है a/b, ठीक। इसकी पावर 1/m है तो यहाँ पे हम m इसकी पावर बना देंगे, इस m को आगे लेके आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये है x/y, इसकी पावर ये जो n है इस m को हम इसकी पावर बना देंगे और ये पूरे की पावर को 1/n और ये n आगे आ जाएगा रूट के रूप में और ये x/y की पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करणी की बेसिक्स कभी कभार पूछ दिए जाते हैं डीएलएड के एग्ज़ाम में, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। ये डीएलएड 4th सेमेस्टर का पहला चैप्टर है
और हम इसे करणी के रूप में, बेसिक के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं और कहता है कि इन्हें सरल कीजिए। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए ये 27 की पावर 2/3 है। ठीक है, अब जानते हैं 27 हम 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब पूरे की पावर 2/3। अब ये जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2/3। अगर 3 से 3 कट जाएगा तो 3 का स्क्वायर जो कि 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 512 की पावर -2/9 दिया हुआ है। तो जो 512 होता है ये 2 की पावर 9 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को जब हम 9 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा। पूरे की पावर 2/9 दिया हुआ है, वही घाते फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसे -2/9, 9 से 9 कट जाएगा, 2 की पावर पूरे की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं 2 की पावर, और इसे हम 1/4 लिख सकते हैं। चूँकि ये इन्वर्स है, यहाँ पे -2 है तो ये नीचे आएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यदि बात करें हम यहाँ पे 2 की पावर यदि -2 है तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 की पावर 2 हो जाता है। ठीक है, और नीचे लेके आएंगे तो फिर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 1/64 दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इस पूरे की पावर है 1/6। अब ये 2 की पावर 6 है और ये 1/6 है। ठीक, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इस 6 को हम पावर को ऊपर लेकर जाएंगे, 2 की पावर ये 6 हो जाएगा, ये इंटू में ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पावर से पावर कट जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर -1। अब इस 2 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, ये -1 हट जाएगा। ठीक है, और इस आंसर आ जाएगा 2। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे जो हमने रूट पे देखे। ठीक है, और ऐसे पावर पे देखे। तो ऐसे सवाल जनरली डीएलएड के एग्ज़ाम में बेसिक सवाल पूछ दिए जाते हैं और बच्चे कई बार कन्फ्यूज़न में, क्योंकि बेसिक नहीं पता होता है इसलिए गड़बड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने बेसिक्स उस करने का देखा, आगे हम थोड़े और सवाल इसके देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों।